जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना, याद रखना, कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तेजाब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित बहुत से ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है और उस पर आधारित डिफिनीशंस को बताई है। फर्स्ट क्लास में ही हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम में किस प्रकार होता है, समांतर क्रम में किस प्रकार होता है, और फिर उसके बाद सीखेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न। ठीक है, फिर क्लास को कंटिन्यू आगे किया जाए, कुछ दूसरा टॉपिक लिया जाए, जैसे विद्युत परिपथ, फिर विद्युत शक्ति जो बचा था, ठीक है ना, उस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्या कहना है कि जब भी, कहना क्या है, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना, याद रखना, कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को इतनी अच्छी तरीके से, इतना अच्छा बेहतरीन ढंग से कर लें कि कोई भी व्यक्ति आ जाए आपसे टक्कर लेने के लिए तो आप उससे आगे हमेशा बने रहें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन कितने प्रकार से होता है जो आपके सिलेबस में है। एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और कौन सा, समांतर क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों का समायोजन। तो प्रतिरोधों का समायोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर श्रेणी क्रम को पहचाना कैसे आता है, जैसे आपने एक क्या ले लिया, वायर ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, वायर ले लिया एक लंबा सा, ठीक है। इस वायर में हमने क्या कर दिया कि एक रेसिस्टेंस हमने यहां पर लगा दिया, दूसरा रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिया, तीसरा रेसिस्टेंस ये हमने लगा दिया। इसी वायर में तीनों लगातार रेसिस्टेंस को लगा दिया। अब इस तार को हम चाहे जैसे मोड़ दें, इस तार को मोड़ करके इस प्रकार से घुमा दें, फिर भी वो किस क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में ही रहेगा। ठीक है ना। यानी कि उस तार को अगर हम बीच से कहीं से काट दें, अगर वो एक लाइन में आ जाए उसको सीधा करने पर, तो समझ जाना कि उस क्रम कौन सा है, वो क्रम है सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम का है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। अगर एक ही तार में कोई रेजिस्टेंस लगा है, यानी कि वो प्रतिरोध लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रतिरोधों का समायोजन किस प्रकार है। तो अब बताओ सर, श्रेणी क्रम में है। बात क्लियर है। जैसे हमने इसी को एक किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। साथ एक हमने सेल से लाल भी जोड़ रखा, प्लस और माइनस। प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। इसी हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया और साथ ही साथ इसमें हमने एक कुंजी भी लगा दी। कुंजी मतलब जानते हो, बटन लगा दिया जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला रेसिस्टेंस हमारा R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। तीन रेसिस्टेंस हो गए। कितने हो गए, तीन। ठीक है, R1, R2 और R3। R1, R2, R3 ये आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो धारा बहेगी, धारा एक समान बहती है किसमें, सीरीज में। अगर आपने सीरीज में बल्ब को बांध रखा है तो जाहिर सी बात है कि जो बल्ब जलेगी वो हमेशा क्या,
कम उजाला देगी, ठीक है ना। इसमें धारा, इसमें भी आई एम्पियर की जा रही, इसमें भी आई एम्पियर की जा रही, इसमें भी आई एम्पियर की जा रही, इधर से जो निकल रही है उसमें भी कौन सी निकल रही, आई एम्पियर की धारा निकल रही। अगर हम इसमें विभव की बात करें तो इसमें V1 विभव है, इसके बीच में विभव मान लेते हैं V2 है, इनके बीच में विभव को मान लेते हैं क्या है, V3 है। विभव V1 V2 V3 है, विभव क्या है, V1 V2 V3 है, और प्रतिरोध R1 R2 R3 है। तो लिखेंगे कैसे इसको कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 है, यानी कि प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से और प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ करके एक समायोजन तैयार किया गया है। इस समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। ध्यान से समझना, देखो क्या है कि प्रतिरोध R1, प्रतिरोध ये R1 का ये कौन सा सिरा, ये पहला सिरा, ये कौन सा दूसरा सिरा, इसका ये वाला दूसरा, ये वाला पहला सिरा है, इसका ये दूसरा है, और इसका ये वाला पहला है, इसका इधर वाला दूसरा है। तो प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा और प्रतिरोध R2 का पहला सिरा, ठीक है, तथा प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R3 का पहला सिरा जोड़ करके एक समायोजन बनाया गया। इस समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अब माना कैसे लिखेंगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनके बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, जिनके बीच विभवांतर क्रमशः क्या है, V1 V2 V3 है, और बहने वाली धारा क्या है, एक समान है, या बहने वाली धारा I जो है एक समान है। अपने कॉपी पर साथ साथ लिखते चलो, ठीक है ना। अब हम साथ देखते हैं कि ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR। हमने कल भी बताया था ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR। यदि हम पहले प्रतिरोध के लिए निकालें, किसके लिए निकालें, पहले प्रतिरोध के लिए निकालें, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो I जो है धारा एक समान में रही तो धारा को हम चेंज नहीं करने वाले। अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए निकालें तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा। अगर तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालें तो V3 बराबर IR3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चेंज क्या क्या हो रहा है, विभवांतर चेंज हो रहा है, अर्थात विभव और प्रतिरोध चेंज हो रहा है, बाकी धारा एक समान ही बह रही है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं, कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करते हैं, V1 के स्थान पर क्या रखेंगे, IR। V1 के स्थान पर क्या रखेंगे, IR, और V के स्थान पर IR, V1 के स्थान पर क्या, IR1, V2 के स्थान पर IR2, और V3 के स्थान पर IR3। अब देख रहे हैं इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो I को क्या का ले रहे हैं, I को ले रहे हैं कॉमन। तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है क्या, श्रेणी क्रम समायोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन की बात करें, श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध लगा रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक छोटा सा पहले प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है ना। इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जैसे 4 ओम, 5 ओम तथा 8 ओम, 8 ओम प्रतिरोधों को, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, है ना। तुल्य प्रतिरोध की
गणना कीजिए, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, है ना। 4 ओम, 5 ओम तथा 8 ओम प्रतिरोधों को किस क्रम में, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है आपसे कह रहा। तो हम जानते हैं क्या कि R1 का मान दे दिया है क्या 4 ओम, R2 का भी मान दे दिया है 5 ओम, R3 का मान दे दिया है 8 ओम, ये दे दिया है। और कह रहा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अभी श्रेणी क्रम का फार्मूला बता गया है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 हो तो R4 5 है, तो R5 6 है, तो R6 जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि R बराबर R1 का मान है 4, R2 का मान है 5, R3 का मान है 8। तो R बराबर ये जाएगा 5 4 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17 ओम। कितना हो जाएगा 17 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 17 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 ओम हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इस पर आधारित प्रश्न से पहले समांतर क्रम में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बात करते हैं अब समांतर क्रम समायोजन की। किसकी बात करते हैं, समांतर क्रम समायोजन की। समांतर क्रम समायोजन को पार्श्व क्रम समायोजन भी कहा जाता है। समांतर क्रम समायोजन को पार्श्व क्रम समायोजन भी कहा जाता है। देखो जैसे अगर हम कोई रेसिस्टेंस ले लें, यानी कि अच्छा कोई वायर में ले लेते हैं, ठीक है ना। एक वायर हमने ये मान लेते हैं, ये पूरा पूरा वायर है। इस वायर से हमने एक वायर इधर कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर इधर से कनेक्ट कर दिया, तीसरा वायर इधर से कनेक्ट कर दिया। कितने वायर हो गए, 3 वायर हो गए, ठीक है ना। इस वायर में हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, इस वाले भी वायर में हमने क्या कर दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया, और इस वाले भी वायर में हमने क्या लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया, प्रतिरोध को लगा दिया। यहां तक बात समझ में है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है ये R1 है, यहाँ पर जो लगा है R2 है, और यहाँ पे जो लगा है ये क्या है, R3 है। अब इसी प्रतिरोध को क्या करते हैं, इसी प्रतिरोध को यानी कि इन्हीं प्रतिरोधों को एक वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पूरा वायर से। कनेक्ट करने के बाद इसको हम किसे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसी में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, और इसी में एक क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो तीनों प्रतिरोध अलग अलग तार से लगे, है ना। अभी तक हमने बताया था कि अगर यहां जैसे एक कट करें तो तीनों एक ही लेंथ में आ जाए, लेकिन यदि इसको कनेक्ट करते हैं तो दूसरे में हो जाएगा, इसको कनेक्ट करते हैं तो दूसरा रहेगा, इसको कनेक्ट करते हैं तो दूसरा रहेगा। यानी कि कभी भी ऐसा समायोजन दिखे जो एक तार से ना होकर के कई तारों से लगा हो, ठीक है ना, तो ऐसे समायोजन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम। अर्थात ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल अगर इस प्रकार से प्रतिरोध बना के दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, इसके बीच में हमने कोई कट नहीं किया, ना यहाँ किया ना यहाँ किया है, केवल ऐसे है, तो ये भी एक श्रेणी क्रम का ही होता है। अगर इसमें थोड़ा सा हमने इधर भी वायर लगा दिया, इधर भी वायर लगा दिया, तो इसका मतलब ये समांतर क्रम बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर क्रम बन जाता है। और समांतर क्रम में हमेशा जो विभव होगा, ठीक है ना, इसका विभव आपकी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यदि हम यहाँ से कोई धारा प्रवाहित किए, यहाँ पर धारा आई थी, ठीक है ना, ये वाला बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव। देखो यहाँ से हमने जब धारा को भेजा तो ये धारा का मान आई था, धारा का मान क्या था, आई था। यहाँ तक तो आई ही था, लेकिन जैसे यहाँ पर गई, कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई। इसका मान हो गया क्या, I1, इसका मान हो गया क्या, I2, और इसका मान हो गया क्या, I3। अब समय धारा अलग अलग हो गई, समय धारा क्या हो गई, अलग अलग। यहां से निकली I1, फिर यहां से निकली I2, यहां से निकली I3, फिर से इधर क्या बन जाएगी, I ही बन करके बाहर चली आएगी, है ना, I बन करके ही बाहर। यानी कि तीनों धाराओं का योग फिर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। आगे आप पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, उसमें आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है। देखो इसका अगर हम लिखे डेफिनेशन की बात करें समांतर क्रम के, तो क्या होता है कि R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा तथा R3 के पहले सिरे को, ठीक है ना, बैटरी के धन सिरे से
R2 के दूसरा R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा तथा R3 का भी दूसरा सिरा मिला करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ करके एक समायोजन बनाया गया है। इस समायोजन को पार्श्वक्रम समायोजन कहते हैं। ध्यान समझना फिर से एक बार कि R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा तथा R3 के पहले सिरे को किसे बैटरी के धन सिरे से, यानी कि सेल के धन सिरे से R2 का दूसरा सिरा, R1 का दूसरा सिरा और R3 का भी दूसरा सिरा, R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का भी दूसरा सिरा को लेकर के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ करके एक समायोजन बनाया गया है। इस समायोजन को समांतर क्रम या फिर पार्श्वक्रम समायोजन कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके, अब इसमें धारा का मान यहाँ पर माना कैसे लिखेंगे कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनके बीच बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 है और इनके बीच विभवांतर क्या है? एक समान है। इनके बीच विभवांतर क्या है? एक समान है। ऐसे लिखेंगे क्या कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध है जिनके बीच बहने वाली धारा, क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। बहने वाली धारा I1, I2, I3 है और विभव एक समान है। तो ओम के नियम से ओम का नियम देखो क्या होता है, हमने अभी बताया था V बराबर क्या होता है? IR। ओम का नियम V बराबर क्या? IR होता है। अगर यहां से देखो आपकी विभव का मान समान है, I1, I2, I3 अलग अलग है, अगर हम यहां से I का मान निकालना चाहें तो R गुणे में इधर आएगा भाग में, अर्थात V अपान क्या? I बराबर कितना? R। या फिर इसको ऐसे ना करो, यहां से हम I का मान ही निकालते हैं ना, यानी कि अगर हम I का मान निकालना चाहें, R गुणे में इधर I किस में जाएगा? भाग में जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या? V अपान R बराबर I, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर V अपान R, ये लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब निकालते हैं पहले प्रतिरोध के लिए, तो धारा क्या है? I1 बह रही, तो I1 बराबर V अपान R1 हो जाएगा। अगर दूसरे प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं तो दूसरे में धारा कौन सी बह रही है? I2 बह रही है, तो I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा। और तीसरे के लिए देखो, तीसरे में धारा क्या बह रही है? I3 बह रही है, तो I3 बराबर V अपान क्या? R3। यहां तक बात समझ में नहीं है? अगर हम कुल धारा निकाले, क्या निकाले? अगर कुल धारा निकाले तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, अर्थात इन तीनों धाराओं का योग ही I है कि नहीं है? तो I बराबर, अगर हम I1 का मान रखें तो I का मान, पहले I का मान कितना है? V अपान R। I के स्थान क्या रखेंगे? V अपान R। I1 के स्थान पर V अपान R1, V अपान R1। R2 के स्थान पर V अपान R2, I3 के स्थान पर V अपान R3। आप देख पा रहे हो V ऊपर कॉमन दिख रहा है, 1 अपान R बराबर V जब कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V यानी कि V हमने कॉमन ले लिया, तो V से V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? प्रतिरोधों का समायोजन। किस क्रम में हुआ? समांतर क्रम समायोजन। किस क्रम में हुआ?
समांतर क्रम समायोजन प्रतिरोधों का इस प्रकार किया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम समायोजन। आशा करते हैं कि आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन और श्रेणी क्रम समायोजन अच्छी तरीके से आ गया होगा। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकली क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न किस किस प्रकार से आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये रहे हमारा टॉपिक का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक का कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को, कितने वोल्ट के कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है, यानी कि व्यवस्था आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों के, कितने वोल्ट? 2 वोल्ट, यहां से ध्यान देना, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी एक क्या कह रहा है, एक 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब यहां ध्यान हमें यह देना है कि इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचना है जिसमें 2-2 वोल्ट की 3 सेल लगे हैं। 2-2 वोल्ट कितने सेल लगे हैं? 3 सेल लगे हैं। तब जाकर बैटरी बन गई कितने वोल्ट की? टोटल 6 वोल्ट की। बहुत से बच्चे होते हैं परिपथ आरेख बना देते हैं और बैटरी में लिख देते हैं 2 वोल्ट, तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाता है। कह रहा है 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं। 2-2 वोल्ट कितने सेल हैं? 3 सेल हैं, है ना। सेल बैटरी, ठीक है ना। एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों के प्लग कुंजी सहित किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, है ना, संयोजित है हो ज्ञात कीजिए। इसमें धारा भी ज्ञात करना है और कुल प्रतिरोध भी ज्ञात करना है और बाद में समांतर क्रम व्यवस्था भी खींचनी है। मतलब श्रेणी क्रम खींचनी ही खींचनी और समांतर क्रम का भी खींचना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका आरेख खींच लेते हैं। कह रहा है क्या, 2 वोल्ट बैटरी है, प्रतिरोध कौन कौन से? एक 5 का है, एक 8 का और एक 12 का। तो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, श्रेणी क्रम का पहले फिगर बनाते हैं। हमने आपको बताया श्रेणी क्रम का फिगर, एक वार लेते हैं, इस वार में प्रतिरोध का क्या कर देते हैं? समायोजन कर देते हैं। ये हो गया प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। अब यहां से एक बैटरी लगा लेते हैं, यानी कि 3 बैटरियां लगी हैं। कितनी बैटरियां लगी हैं? 3 बैटरियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, मतलब 3 सेल को लगा करके एक बैटरी बना दिया गया है और इसी में एक प्लग कुंजी भी लगी हुई है। कुंजी किस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा दो, यानी कि हो वहां पे भी लगा देते हैं इसमें। ये हो गया। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा 5 ओम का है। कितने ओम का है ये 5 ओम का है। और ये मान लेते हैं कि ये 8 ओम का है और इसको मान लेते हैं कि ये कितने ओम का है? 12 ओम का है। तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम तो बन करके तैयार हो गया। और ये बैटरी में कितने? 6 वोल्ट लिखेंगे। कितने वोल्ट लिखेंगे? टोटल बैटरी जो बन गई हमारी 6 वोल्ट करके बन करके तैयार हो गई। ऐसा, ठीक है ना, ऐसा करने से यानी कि हमारा चित्र बन करके क्या हो गया? रेडी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा धारा ज्ञात करना है कि इसमें धारा कितनी बह रही है। तो सबसे पहले टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसका? टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। टोटल प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पूछ भी रहा कि कुल प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो देखो करते क्या है कि R1 बराबर कितना? 5 ओम। R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर कितना? 12 ओम। ये 3 प्रतिरोध दे दिया है ना। किस क्रम में है? तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, यहां पर लिख लेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला बताएं अभी, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुटअप करते हैं तो R बराबर R1 का मान ये हो जाएगा 5, फिर 8, फिर कितना? 12। ये हो जाएगा 8 5 13 12 कितना हो जाएगा? तो अब बताओगे सर 25 हो जाएगा। यानी कि 12 8 20 5 25। R का मान कितना आ गया? 25 ओम आ गया। कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 25 ओम आ गया। कुल प्रतिरोध कितना आया?
25 ओम, ये दूसरे का आंसर आ गया है ना। अब धारा निकालनी है, देखो V बराबर तो 6 वोल्ट दिया, कितना दिया है, V बराबर 6 वोल्ट दिया। धारा निकालनी है, धारा I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर V अपान R होता है। अब ये भी बता के आए, V का मान दे दिया 6 और R का मान कितना हो गया है 25। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब इसी क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। भाग करना बिल्कुल आसान है, आप इस प्रकार से इसको भाग कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए है ना, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 25 दूना कितना जाएगा 50 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 10। और फिर से यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, 25 चौको कितना 100, 25 चौको 100 अर्थात कितना 0.24 कितना हो जाएगा, I बराबर 0.24 एम्पियर। कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, 0.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें, श्रेणी क्रम समायोजन में। यानी कि अगर इस बैटरी से जो धारा बह रही है वो धारा कितनी बह रही है, 0.24 एम्पियर की धारा ही बह रही है। अब फिर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि समांतर क्रम व्यवस्था की भी आरेख करना है। तो देखो समांतर क्रम के लिए हमने आपको बताया था क्या, कि एक वार लेते हैं, इस वार में देखो कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो 3 वार अलग अलग और ले लेते हैं। पहला प्रतिरोध हमने ये जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध हमने ये जोड़ दिया और तीसरा प्रतिरोध हमने ये जोड़ दिया, ठीक है ना। ये रेसिस्टेंस हमने जोड़ करके क्या कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। और फिर इसी में क्या लगा लेते हैं, प्लग कुंजी भी लगा देते हैं और इसमें चलो वोल्टमीटर भी लगा करके तैयार कर देते हैं। अब देखते हैं, ये मान लेते हैं 5 ओम का था, कितने ओम का था 5 ओम का, और ये 8 ओम का प्रतिरोध है, और ये कितने ओम का 12 ओम का प्रतिरोध है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा और इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा और तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है या परिकलित करना है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं ना। कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, अर्थात V बराबर दे दिया है 12 वोल्ट। V बराबर कितना दे दिया है 12 वोल्ट दे दिया है, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में कितने मिली एम्पियर की, मिली एम्पियर 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब I का मान दे दिया है, एम्पियर दिया तो I दे दिया है, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, एम्पियर से मिली एम्पियर में मिली एम्पियर से एम्पियर बदलने के लिए -10⁻³ से गुणा कर देते हैं। ये एम्पियर, मिली एम्पियर से किस में चेंज हो गया, एम्पियर में। अगर यहीं पर माइक्रो एम्पियर दे दे, क्या दे दे माइक्रो एम्पियर दे दे, तो इसको चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। अगर यहीं पर नैनो एम्पियर दे दे, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ से गुणा कर देंगे। अगर यहीं पर मेगा एम्पियर दे दे, क्या मेगा एम्पियर दे दे, तो 10⁻+6 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मेगा दे देगा तो 10⁻⁻6 से, मेगा देगा तो हिंदी में लिख देगा, मेगा एम्पियर देगा 10⁻+6 से, अगर माइक्रो एम्पियर देगा 10⁻⁹ से, और नैनो एम्पियर देगा 10⁻⁻, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 और नैनो एम्पियर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब देखो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करना है, मतलब कि R का मान हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो V बराबर क्या होता है, फार्मूला V बराबर होता है IR। अगर हमें R का मान निकालना, I गुणे में इधर आएगा, भाग में जाएगा, तो V अपान I बराबर यानी कि R बराबर V अपान I। तो V का मान दिया है कितना 12 दे दिया है, अब बटे R का मान दिया है कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो ये पॉइंट काटेंगे, ऊपर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 120 हो गया। और ये पावर किस में, माइनस में है, नीचे माइनस ऊपर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो यानी कि हो क्या जाएगा
आर बराबर हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा 25 और गुणे 10 की पावर प्लस का 3। इसको हम काटेंगे तो काट देंगे तो जाएगा 25 हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20 यानी कितना हो गया 24 बटा 5 गुणे 10 की पावर 3। इसको सरल कर देते हैं तो जाएगा 5 चौक 20 बचा कितना 4 पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे 5 8 40 गुणे 10 की पावर कितना 3। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 10 की पावर 3 का मतलब 1000 कितना 1000 था 3 जीरो जब इसमें 3 जीरो से गुणा कर देंगे तो जाएगा 48 कितने जीरो 3 जीरो एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव यानी कि हो जाएगा 4800 ओम कितना 4800 ओम परिकलित ठीक है ना कितना 4800 ओम आंसर हो जाएगा। ये पहले सवाल का क्या है आंसर है मतलब कि वोल्ट दे दिया है 12 वोल्ट धारा दिया है 0.5 मिली एम्पियर से इसको एम्पियर बदलेंगे 10 की पावर -3 से गुणा कर दिया गया है। फिर प्रतिरोध पूछ रहा प्रतिरोध आर बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि फार्मूला ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर होता है आर गुणे में इधर भाग में जाएगा यानी कि वी अपान आई बराबर आर फिर आर बराबर वी का मार्क दिया गया और आई का मार्क दिया पॉइंट काटेंगे ऊपर 0 बढ़ा दिए और ये नीचे माइनस पर गया किस में जाएगा प्लस में जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया 24/5 हुआ और इसको काट दिया 5 चौक 20 बचा कितना 4 बचा 0 बढ़ा दिए दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दिए 40 हो गया 8 पन 40 हो गया और 10 की पावर 3 है 10 की पावर 3 का मतलब 3 0 हो जाता है वही प्लस में होता है तब ठीक है ना। अब यहाँ जब इससे गुणा कर देंगे तो ये 3 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे क्या कर दिया गया दशमलव लगा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं ठीक है। अब इसको रब कर दे रहे हैं। देखो अगला प्रश्न यहीं पर क्या कह रहा है अगला प्रश्न यहीं पर कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। इन सभी को किसको प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया संयोजित कर दिया गया है। कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक के कितने से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में जितनी विद्युत धारा इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी जितनी इसमें जाएगी उतनी से जितनी 12 में जाएगी उतनी सब में जाएगी नहीं जाएगी। तो यहाँ हमें कोई मात्रा है ना चेंज नहीं करनी क्योंकि सब में सेम ही धारा बह रही है। तो यहाँ पर एक का निकालेंगे यानी कि सबसे पहले इसमें देख रहे हैं टोटल धारा कितनी बह रही है तो सेम धारा का मान वही हो जाएगा। मतलब क्या R1 का मान दे दिया है 0.2 ओम R2 का मान दे दिया है 0.3 ओम R3 का मान दे दिया है 0.4 ओम R4 का मान दे दिया है 0.5 ओम और R5 का मान दे दिया है 12 ओम। ये तो दिया है। अब किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का सीधा फार्मूला हमने आपको सिखा दिया है कि चाहे जितने प्रतिरोध दे दें श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको नहीं भूलना है। श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ठीक है ना। फार्मूले लिख करके ठीक है काले पेन से लिखेंगे फार्मूले के ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ठीक है ना। ठीक है R बराबर R1 का मान 0.2 है तो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ठीक है ना। अब इधर देखो यहाँ के 12 लिख सकते हैं यानी कि 12.0 कर सकते हैं कोई मतलब नहीं। अब 12 की इधर 5 है दशमलव की इधर 5 5 4 9 9 4 सॉरी 5 4 9 3 12 12 12 2 14 14 क्या हो जाएगा 4 हो गया। हासिल कितना बचा 1 इस साइड में 12 यानी कि 2 और उस साइड में कुछ नहीं है 1 हासिल 2 1 3 और 1 है तो 1 ये दशमलव लगा दिया। ये R का मान हुआ कितना हुआ 13.4 ओम यानी कि तुल्य प्रतिरोध आ गया 13.4 ओम आ गया ठीक है। फिर उसी के साथ कह रहा प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी यानी कि I का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। जो R से 12 से जाएगी वही इन सब से जाएगी यानी कि टोटल से वही जा रही होगी। हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो देखो I बराबर V बराबर क्या होता है फार्मूला वही ओम का नियम लगाएंगे V बराबर IR हमें I का मान निकालना R गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा तो I बराबर V अपान क्या रखेंगे R रखेंगे
अब देखो V का मान यहाँ पर दे दिया है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो जाएगा 9 बटे, और R का मान कितना आया है, R का मान आया है 13.4। ये पॉइंट काटेंगे ऊपर, क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, I बराबर 90 बटा 134। इसको काट देंगे, हो जाएगा 45 दूना 90 और 6 दूना 12, बचा कितना है, 7 दूना 14, यानी कि I बराबर कितना, 45 बटे 67। आपको करना क्या है, इसी को डिवाइड कर लेना है, जो भी आंसर आ जाएगा उतने ही एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, जितना यहाँ पर आंसर आ जाएगा उतनी ही धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के आर, किसी प्रतिरोध के आर के किसी तार, किसी प्रतिरोध आर के, किसी प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब क्या है, ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये एक हमारा तार है, कितने मीटर का है, ये आर मीटर, यानी आर प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध क्या है, अभी आर है। इसको कह रहा कि 5 बराबर भागों में, एक टुकड़ा कर लिया, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, यानी कि 5 टुकड़ा कर लिया गया। कितना टुकड़ा, एक ये टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, चौथा टुकड़ा ये हो गया, 5वां टुकड़ा, यानी कि 5 बराबर टुकड़ों में, 5 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, और फिर इन टुकड़ों को किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R अपान R डैश का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 2020 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, 2020 में, फिर 2022 में पूछ लिया था, केवल क्या 5 के स्थान पर 4 दे दिया है। ठीक है ना, तो इस पर आधारित सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो कह रहा है कि आर प्रतिरोध के 5 टुकड़े, मतलब कि मान लेते हैं कि R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर, R4 बराबर, R5 बराबर, यानी कि R को 5 भागों में काट लिया गया है। ये सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, तब बताओगे जितने भी हैं प्रतिरोध सब आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं। अगर यहीं पर हम ये बात करें, अगर यहीं पर हम क्या ये बात करें कि यहां से यदि R1 बराबर क्या, R अपान 5, R2 बराबर भी R अपान 5, R3 बराबर भी R अपान 5, R4 बराबर भी R अपान 5, R5 बराबर भी R अपान 5, ये तो समांतर क्रम में मान लेते हैं 5 टुकड़े। अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का समायोजन होता है 1 अपान R1 बराबर 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5, ये हो गया। अब R1 R2 R3 R4 R5 सब का मान रख देते हैं, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 का मान R अपान 5, ये भी हो जाएगा R अपान 5, ये भी हो जाएगा R अपान 5। ठीक है, R3 का मान भी R अपान 5, R4 का मान भी R अपान 5, R5 का मान भी R अपान 5। यहाँ तक बात समझ में नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों कि जब इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो जाएगा 5 बटा R, 5 बटे R, 5 बटे R, 5 बटे R, 5 बटे R, यानी कि 1 अपान R बराबर, क्योंकि तीसरा बटा सबसे ऊपर, तीसरा बटा सबसे ऊपर, तीसरा बटा सबसे ऊपर, तीसरा बटा सबसे, तीसरा ऊपर बटा सबसे ऊपर, यानी कि 5 अपान R प्लस 5 अपान R प्लस 5 अपान R प्लस फिर से 5 अपान R, 1 2 3 4, और ये 5वां 5 अपान R। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि इसका प्रतिरोध जो हो जाता है तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, R डैश हो जाता है, इस क्रम में R डैश हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो हर बराबर है तो अंश जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो 1 अपान R डैश बराबर 25 बटा कितना R। अब ये R क्या है में है, भाग में है, इधर जाए किस में जाए, गुणे में जाएगा, तो R का नाम R, तो R अपान R डैश बराबर क्या हो जाएगा
25। यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि R अपान R डैश अनुपात का मान क्या है, या क्या होगा। तो कितना आंसर आया, 25 ओम आया। कितना आंसर आया, 25 आया। कितना आया, 25 आया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर आपको ये होमवर्क हम दे रहे हैं कि 8 ओम का प्रतिरोध है, इसको 5 नहीं आपकी हम यहाँ पर 6 टुकड़ों में कटवा रहे हैं आपसे। पहला प्रश्न 6 टुकड़ों में, दूसरा प्रश्न 3 टुकड़ों में। पहला प्रश्न 6 टुकड़ों में, दूसरा प्रश्न 3 टुकड़ों में, और चौथा इसी के तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि आपको इसी को, ठीक है ना, 4 टुकड़ों में भी काटना है। कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में। पहला 3 टुकड़ों में, फिर 4 टुकड़ों में, फिर 6 टुकड़ों में काट करके फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ से 1 2 3 सवाल ये आपको करके जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। बैठने से पहले इन सवालों को आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये सवाल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हो सकता है 100% ये प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बात करते हैं 7वें प्रश्न की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसी में 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से समायोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। कितने एम्पियर, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित। तो कितने प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ देना है, पार्श्व क्रम में जोड़ देना है। तो देखो यहां पर माना 176 ओम प्रतिरोध को 176 ओम प्रतिरोध के n से कितने n भागों में जोड़ा जाए। किस भागों में, n भागों में जोड़ा गया। कुछ पता नहीं, हमने n मान लिया कि n भागों में क्या किया, जोड़ा जाए। तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो पार्श्व क्रम कह रहा, पार्श्व का मतलब पैरेलल होता है, तो इसको मान लेते हैं 1 अपान क्या, RP मान लेते हैं, ठीक है, पैरेलल के लिए। तो मान लेते हैं 1 अपान, ये पहला हो गया 176, फिर उसके बाद फिर से 176, फिर उसके बाद फिर से 176। ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो n, अगर इसकी फाइनली वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 176। n तक तो ही गया है, तो n इंटू में कर लिया। क्या कर लिया गया, n को हमने क्या कर लिया है, इंटू में ही कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट, कितने वोल्ट, 220 वोल्ट के स्रोत, मतलब कि V बराबर दिया है 220 वोल्ट। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। अगर RP का मान निकालना चाहे तो RP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 176 पर चला जाएगा, यानी कि 176 बटा क्या आ जाएगा, n आ गया, n हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो V बराबर दिया कितना, 220 वोल्ट। V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। फिर उसके बाद स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर, I का मान दे दिया है 5 एम्पियर, है ना। अब देखो इसका संयोजन करो तो R बराबर कितना होता है, RP बराबर, है ना, पैरेलल है, तो RP बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I, फार्मूला पहले से पता है आपको। तो RP का मान कितना आया है, 176, अब बट्टे में कितना, n बराबर V का मान कितना है 220, अब बट्टे I का मान है 5। इसी को काट देते हैं, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 176 हो गया, सॉरी 44 हो गया। ये भाग में धरा है, गुड़े में ही धराएगा, तो फिर भाग में, यानी कि 176 बटा कितना 44, अब बराबर कितना n। तो n बराबर इसको काटेंगे, मान लेते हैं इसको हम 4 से काटते हैं, है ना, ठीक है। 11 चौक कितना हो जाएगा 44, 11 से ही काट दो इसको, 11 चौक 44 से 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, मतलब कितना आ गया 4। कितने, यानी 4 प्रतिरोधों को यदि हम किस क्रम में लगाएं, पार्श्व क्रम में लगाएं, है ना, यानी कि संयोजित करें, तो 200 वोल्ट की विद्युत धारा के संयोजन से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित आसानी से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद कुछ चित्रित आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
फिर उसके बाद आपको उन्हीं पर रिलेटेड कुछ होमवर्क देते हैं और उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 8वां प्रश्न है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां प्रश्न है। देखो इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें क्या करना है, इनमें आपको तुल्य प्रतिरोध और बहने वाली धारा ज्ञात करना है, इसमें भी धारा ज्ञात करना है, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध बहने वाली धारा, तुल्य प्रतिरोध बहने वाली धारा, तुल्य प्रतिरोध बहने वाली धारा, केवल इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से होता क्या है, अगर एक ही वार से सब लगे हुए, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला देखते हैं, अगर इसको बीच से हम काट दें, फैला दें, तो पूरा एक ही तार में लगा है, अर्थात 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। R1 का मान, R2 का मान, R3 R4 का मान दे दिया है, जोड़ करके श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ देखते हैं कि ये अलग तार से लगा है, ये वाला तार अलग है और ये वाला तार अलग है। अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो ये एक ही तार में नहीं हो सकता, अलग अलग तार में होगा, ठीक है ना। तो 8 ओम और 4 ओम पहले लिखेंगे, 8 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एक नया प्रतिरोध बन जाएगा, फिर उसके बाद में ये वाला नया प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध जो है, जो भी बनेगा हमारा ये वाला और ये वाला, इसको फिर हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बैटरी V का मान दिया तो I का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि समांतर क्रम में बन जाएगा ये दोनों। अब समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर नया बन जाएगा, टोटल नया बन जाएगा, तो ये नया बन जाएगा और ये नया बन जाएगा, फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, V का मान दिया है, I का मान कैलकुलेट करेंगे। सेम कंडीशन इसी के साथ, ये दोनों अभी समांतर क्रम में है, जब सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों और ये यहाँ नया बन जाएगा, तो और ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और ये भी किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। आसानी से तुल्य प्रतिरोध को याद करके धारा को कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो श्रेणी समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में है ही, इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी रहेगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास को बंद करने से पहले, यानी कि क्लास को खत्म करने से पहले आप लोगों से कहना कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना भी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। बस इस क्लास को यहीं तक बंद करते हैं, ठीक है। सवाल को सॉल्व करिएगा, नहीं प्रश्न समझ में आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। इन प्रश्नों का अगेंस्ट यानी कि जो क्लास होगी उस क्लास में इसका जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।